Hello everyone, welcome to my RK Technical classes. Today we'll be discuss about difference between centrifugal pump and reciprocating pump. आज मैं डिस्कस करूंगा सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है और दोनों में क्या डिफरेंस है। ये हमारा जो लेआउट बना हुआ है ये सेंट्रीफ्यूगल पंप का है और दूसरा जो है ये रेसिप्रोकेटिंग पंप का है। अब हम लोग इसका डिफरेंस समझेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि पंप का काम क्या होता है। ये हाइड्रोलिक मशीन which converts mechanical energy into hydraulic energy is known as pump। मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में चेंज करता है, ये पंप का काम है। एंड हाइड्रोलिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी। अब मैं बात करता हूँ सेंट्रीफ्यूगल पंप। दैट मीन्स कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होगा कि यहाँ पे जो फोर्स जो एक्ट हो रहा है सेंट्रीफ्यूगल हो रहा है। दैट मीन्स इसको हम कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी is converted into hydraulic energy by means of centrifugal force acting on the fluid। या हाइड्रोलिक मशीन इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो यहाँ पे फोर्स जो एक्ट हो रहा है सेंट्रीफ्यूगल हो रहा है। इसी तरीके से रेसिप्रोकेटिंग पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या होगा कि मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी बाय मींस ऑफ रेसिप्रोकेटिंग। रेसिप्रोकेटिंग कहने का मतलब है कि पिस्टन का यहाँ पे मूवमेंट जो होगा वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड मोशन होगा, उसको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग। मतलब पिस्टन का यहाँ जो मूवमेंट हो रहा है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड ऑफ द पिस्टन। ठीक है। अब हमारा ये जो लेआउट है ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप है और ये हमारा रेसिप्रोकेटिंग पंप है। ये जो दोनों डायग्राम हम लोग देख रहे हैं ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल है और ये रेसिप्रोकेटिंग है। अब मैं बात करता हूँ डिफरेंस का। तो फर्स्ट डिफरेंस है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इन रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या होता है कि वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन। दूसरा कि ये हाई डिस्चार्ज पंप होता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप एक हाई डिस्चार्ज पंप है, लो हेड पंप है। दूसरा क्या है कि ये जो है जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है वो लो डिस्चार्ज पंप है और हाई हेड पंप इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है कि इसका डिस्चार्ज जो है वाटर का जो डिस्चार्ज होता है वो यूनिफॉर्म होता है, स्मूथ होता है। इस रेसिप्रोकेटिंग में वाटर का जो डिस्चार्ज होता है वो फ्लक्चुएट करता है ना। नेक्स्ट है कि इसके अंदर हमारा जो डायग्राम है सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो कंस्ट्रक्शन है वो सिंपल है, क्योंकि इसमें जो हमारा जो पार्ट्स जो लगे हुए होते हैं वो बहुत कम होते हैं, लेस नंबर ऑफ स्पेयर पार्ट्स नीडेड। रेसिप्रोकेटिंग पंप का डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसमें मोर नंबर ऑफ स्पेयर पार्ट्स नीडेड, इसमें नंबर ऑफ पार्ट्स जो होते हैं वो ज्यादा इसके अंदर होता है। इसका सेंट्रीफ्यूगल पंप में इसका इफिशियंसी ज्यादा होता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप का इसका इफिशियंसी कम होता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो वेट होता है वो कम होता है, लेस होता है। रेसिप्रोकेटिंग पंप में इसका जो वेट होता है वो ज्यादा होता है, हाई होता है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि इसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप में प्राइमिंग इज रिक्वायर्ड फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप। हमें सेंट्रीफ्यूगल पंप में प्राइमिंग करना होता है। तो हम लोग समझते हैं प्राइमिंग क्या होता है कि हमारा ये हम जो देख रहे हैं ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ये सक्शन पाइप है और ये हमारा डिलीवरी पाइप है। सक्शन पाइप के थ्रू वाटर सक होता है, जब हमारा ये इम्पेलर जो है रोटेट करता है तो वाटर नीचे से सक करता है और ये फिर डिस्चार्ज करता है। होता क्या है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में हमें प्राइमिंग करना पड़ता है। ये जो सक्शन जो पाइप है और ये जो हमारा जो ये जो देख रहे हैं हमारा जो इम्पेलर है ये जो ठीक है, और ये जो केसिंग है जो कवर्ड जो पार्ट है इसको हम लोग केसिंग बोलते हैं और इसको इम्पेलर है। इसके अंदर कर्व बेल्स बने हुए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमें प्राइमिंग करनी होती है कि सक्शन पाइप के अंदर अगर एयर ले लेता है ना, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो डिस्चार्ज जो पाइप है इसके हेल्प से हम लोग वाटर को फीड करते हैं। और फिल करने के बाद जो हमारा जो ये जो देख रहे हैं केसिंग हो गया, सक्शन पाइप हो गया, इसके अंदर जो एयर ले लिया एयर को रिमूव करने के लिए हम लोग प्राइमिंग करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में हमें प्राइमिंग करना ही पड़ता है। बिना प्राइमिंग का अगर आप प्राइमिंग नहीं करेंगे इसको, अगर आप मोटर को या इंजन को अगर आप स्टार्ट करेंगे तो उस कंडीशन में हमारा वाटर का फ्लो नहीं हो पाएगा जब तक हम प्राइमिंग नहीं करेंगे। इसलिए हमें प्राइमिंग करना पड़ता है, इसके अंदर एयर को रिमूव करना पड़ता है। तो रिमूव करने के लिए हम लोग प्राइमिंग करते हैं। बट जो हम रेसिप्रोकेटिंग पंप में है हमें प्राइमिंग करने का कोई आवश्यकता नहीं होता, कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। नो नीड फॉर प्राइमिंग। नेक्स्ट है कि इसका इंस्टॉलेशन जो कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट
सेंट्रीफ्यूगल पंप में कम होता है। रेसिप्रोकेटिंग पंप में इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस जो होता है ज्यादा होता है, हाई होता है। अब हम बात करते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में इसका जो ऑपरेशन है वो वेरी सिंपल है, नॉइज फ्री है। रेसिप्रोकेटिंग पंप का ऑपरेशन कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका सेंट्रीफ्यूगल पंप में हमें फुट वाल्व का रिक्वायरमेंट होता है। यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं इस डायग्राम में, यहाँ पे नीचे एक फुट वाल्व लगा हुआ है और उसके नीचे यहाँ पे एक स्टैंडर लगा हुआ है, हम लोग लगाते हैं। और ये जो वाल्व है वो एक ही डायरेक्शन में काम करता है, वन वे वाल्व इसको बोलते हैं। जब ये जनरली हमारा हमारा लगाने का पर्पस ये भी होता है कि हमारा जो प्राइमिंग जो करते हैं, अगर ये वाल्व नहीं लगाएंगे तो पाप हमारा जो वाटर होगा वो इसके अंदर बिल्कुल इसके अंदर निकल जाएगा। तो हम वाल्व जो होता है, जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो वाल्व ओपन हो जाता है और ये कंटिन्यूअस ऐसे फ्लो होता है ना इसके। और जैसे ही अगर हम स्टॉप करते हैं तो ये वाल्व जो है वो क्लोज हो जाता है। और ये हम लोग लगाते हैं, ये जाली टाइप का लगा हुआ होता है, स्टेनर इसको हम लोग बोलते हैं, ताकि कोई डस्ट पार्टिकल है तो इसके अंदर नहीं आएगा, सक्शन पाइप के अंदर नहीं आएगा। तो हम लोग इसमें फुट वाल्व लगाते हैं। बट हमारा क्या होता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप में हमें कोई फुट वाल्व का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ठीक है। इस वाले डायग्राम में भी हम लोग यही चीज देखने को हमें मिल रहा है। ये हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल पंप में है, ये हमारा सक्शन नोजल बोलते हैं, सक्शन यहाँ से पाइप होता है। ठीक है। ये हमारा डिस्चार्ज नोजल है, डिस्चार्ज पाइप है। और ये हमारा मोटर कनेक्शन लगा हुआ है। ठीक है। ये पावर कनेक्शन का है, मोटर है। और इसका साथ साफ्ट कपल होता है। तो हमारा ये जो मेन जो हमारा पार्ट्स है वो क्या है, पंप है, जो हम इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। और ये जो पार्ट है उसको हम लोग केसिंग बोलते हैं, इसके अंदर कर्व वेंट्स लगे हुए होते हैं। ठीक है। और दूसरा जो हम देख रहे हैं ये हमारा रेसिप्रोकेटिंग पंप का है। ठीक है। ये जो हम डायग्राम जो देख रहे हैं, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो इसमें डिफरेंस है। सेंट्रीफ्यूगल पंप ये हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेडी एंड इवन फ्लो बोलते हैं। ठीक है। कंटिन्यूस वाटर का फ्लो होता है। दूसरा जो रेसिप्रोकेटिंग जो पंप होता है वो क्या होता है कि पल्सेटिंग फ्लो होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप में कैन बी यूज फॉर विस्कस फ्लूइड्स। एग्जाम्पल्स ऑयल हो गया, मडी वाटर है। ठीक है। विस्कस जो फ्लूइड्स होते हैं उसको हम लोग फ्लो करवाते हैं। बट रेसिप्रोकेटिंग पंप के अंदर कैन बी हैंडल प्योर वाटर। ठीक है। और लेस विस्कस लिक्विड ओनली, अदरवाइज वाल्व गिव फ्रिक्वेंट ट्रबल। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो रेसिप्रोकेटिंग पंप के अंदर हम लोग जो प्योर वाटर को, जो लेस विस्कस जो लिक्विड होगा उसी को हम लोग डिस्चार्ज होना मतलब सक कर सकते हैं और डिस्चार्ज कर सकते हैं। इसके अंदर जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या था कि अगर हमारा विस्कस फ्लूइड्स है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें लेते हैं। लेकिन इसमें हम लेस, रेसिप्रोकेटिंग में तो लेस विस्कस जो होगा फ्लूइड उसको हम यूज में लेते हैं, उसको हम डिस्चार्ज कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्चार्ज कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में हमारा जो कॉस्ट है, लो कॉस्ट है, इनिशियल कॉस्ट है। इसका जो कॉस्ट होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप में हाई इनिशियल कॉस्ट होता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में कैन रन एट हाई स्पीड, कैन बी कपल्ड डायरेक्टली टू इलेक्ट्रिक मोटर। रेसिप्रोकेटिंग पंप में लो स्पीड, बेल्ट ड्राइव नेसेसरी। नेक्स्ट, सेंट्रीफ्यूगल पंप में कॉम्पैक्ट लेस फ्लोर एरिया का रिक्वायरमेंट होता है ना, कम ही हमें एरिया चाहिए। बट सेंट्रीफ्यूगल पंप के रेस्पेक्ट में रेसिप्रोकेटिंग पंप नीड 6 to 7 टाइम्स एरिया देन फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप, है ना। इसके रेस्पेक्ट में हमारा है ना रेसिप्रोकेटिंग पंप का जो एरिया होता है वो ज्यादा कवर करता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में लो हेड पंप, इसको हम लोग बोलते हैं, हैव हाई इफिशिएंसी। बट रेसिप्रोकेटिंग पंप इफिशिएंसी ऑफ लो हेड पंप एज लो एज 40% ड्यू टू एनर्जी लॉसेस। इसके अंदर 40% ड्यू टू, है ना, एनर्जी जो है वो लॉसेस होता है। नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म टॉर्क है ना इसके अंदर होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में। बट रेसिप्रोकेटिंग पंप टॉर्क नॉट यूनिफॉर्म। तो ये इसके करीबन 17 पॉइंट्स है, डिफरेंस है दोनों सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप में। और बहुत ही ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और इसे याद होना बहुत जरूरी है। डायरेक्टली ये यूनिवर्सिटी एग्जाम के पेपर में आता है। ये इसी पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि ये कौन कौन से पॉइंट्स दोनों के बीच में डिफरेंस है, ये मेंशन किया हुआ है। ठीक है। अभी मैं इसको दोबारा रिवाइज करा देता हूं आप लोगों को कि फर्स्ट पॉइंट ये था कि वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वर्क ऑन द
प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन। इट इज लो हेड हाई डिस्चार्ज पंप होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप। इट इज हाई हेड लो डिस्चार्ज पंप। डिस्चार्ज इज यूनिफॉर्म एंड स्मूथ। रेसिप्रोकेटिंग में डिस्चार्ज इज फ्लक्चुएटिंग। सेंट्रीफ्यूगल में क्या है, सिंपल कंस्ट्रक्शन है, और रेसिप्रोकेटिंग में कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन है। इसका हाई सेंट्रीफ्यूगल में हाई इफिशियंसी, रेसिप्रोकेटिंग में लो इफिशियंसी है। सेंट्रीफ्यूगल में लेस वेट है, रेसिप्रोकेटिंग में हाई वेट है। इसमें प्राइमिंग करना पड़ता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में, अभी मैंने डिस्कस कर लिया कि प्राइमिंग क्या होता है। रेसिप्रोकेटिंग में हमें कोई प्राइमिंग करने का आवश्यकता नहीं होता है। मेंटेनेंस इसका लो होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में, मेंटेनेंस रेसिप्रोकेटिंग पंप का ज्यादा होता है। ऑपरेशन सिंपल होता है, नॉइज फ्री होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में। रेसिप्रोकेटिंग में ऑपरेशन कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, इसमें फुटवॉल का रिक्वायरमेंट होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में। रेसिप्रोकेटिंग पंप में कोई फुटवॉल का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। स्टेडी एंड इवन फ्लो होता है, ये हमको प्लसेट है ना, पल्सेटिंग फ्लो होता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में कैन बी यूज फॉर विस्कस फ्लूइड लाइक ऑयल मडी वाटर। रेसिप्रोकेटिंग पंप में कैन बी हैंडल प्योर वाटर और लेस विस्कस लिक्विड ओनली, अदरवाइज वाल्व की फ्रीक्वेंट ट्रबल। सेंट्रीफ्यूगल पंप लो इनिशियल कॉस्ट होता है, ये हाई इनिशियल कॉस्ट होता है। कैन रन एट हाई स्पीड, सेंट्रीफ्यूगल पंप में कैन बी कपल डायरेक्टली टू इलेक्ट्रिक मोटर। रेसिप्रोकेटिंग पंप में लो स्पीड बेल्ट ड्राइव नेसेसरी। सेंट्रीफ्यूगल पंप में हमारा जो फ्लोर एरिया जो है कम कवर करता है, ये 6 to 7 टाइम्स ज्यादा कवर करता है रेसिप्रोकेटिंग पंप में। ये लो हेड पंप होता है बट हाई इफिशियंसी होता है। रेसिप्रोकेटिंग पंप में इफिशियंसी ऑफ लो हेड पंप एज लो एज 40% ड्यू टू द एनर्जी लॉसेस। इसमें टॉर्क यूनिफॉर्म होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप का। रेसिप्रोकेटिंग पंप में टॉर्क यूनिफॉर्म नहीं होता है, इसको अपन बोल सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।